आप सुन रहे हैं इनटू द लाइफ का एक खास पॉडकास्ट कृष्णा। और आज के पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि द्रौपदी के मन में भीमसेन के प्रति कैसे भाव थे और कैसा था द्रौपदी और भीम का वैवाहिक जीवन। शिवाजी सावंत की किताब युगंधर से आपको सुनाती हूँ द्रौपदी की कही हुई ये बातें। मेरा दूसरा पति था बलशाली भीमसेन। मैं भली भांति जानती थी कि भीमसेन ही अन्य पांडवों का संरक्षक कवच है। विशालकाय भीमसेन अद्वितीय शक्तिशाली था, सखा कृष्ण के भ्राता बलराम के समान। वह बलराम का गदा और मल विद्या का शिष्य ही था, उन्हीं के जैसा खुले मन वाला। कंधे पर गदा डालकर सिर ऊपर उठा खिलखिलाकर हंसने वाला। कितना अंतर था युधिष्ठिर और भीमसेन में, एक उत्तर ध्रुव तो दूसरा दक्षिण ध्रुव। भीम का 3 बातों पर बिल्कुल वश नहीं था, भूख, निद्रा और क्रोध। कंधे पर रखी प्रचंड गदा की भांति क्रोध उसका दूसरा शस्त्र ही था। अपनी गदा को गोलाकार घुमाते हुए वो जब शत्रु को चुनौती देता था तो शत्रु अधमरा ही हो जाता था। मेरे सभी पति मुझसे अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु स्त्री होने के नाते यदि कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारा प्रथम क्रमांक पति कौन है, तो मैं भीमसेन का ही नाम लूंगी। उसके पश्चात अर्जुन का और अंतिम क्रमांक होगा युधिष्ठिर का। मुझे भीमसेन के अतुलनीय प्रेम की प्रतीति दिलाने वाली कई घटनाएं हमारे काम्य कवन के वनवासी जीवन में घटित हुई। संपन्नता के दिनों में आज्ञा पालन के लिए सेवक सेविकाओं के होते कोई भी पति अपनी पत्नी की इच्छा सरलता से पूरी कर सकता है। पांडवों से मैंने इस बात को कई बार अनुभव किया, किंतु उनमें कोई विशेषता नहीं थी। वनवासी जीवन की असुविधाओं में अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति करने के लिए पति के मन में अति प्रेम होना चाहिए। काम्यक वन में एक बार भ्रमण करते हुए मैं अपने 5 पतियों सहित एक सरोवर के तट पर आ गई। उस सरोवर के मध्य सुंदर काशाय वर्ण के कमल पुष्प खिले हुए थे। उस नील जलाशय पर वे और भी शोभायमान हो रहे थे। उन्हें देखकर मैंने यूं ही कहा, कितने सुंदर हैं ये कमल पुष्प। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, उनसे अधिक सुंदर हैं तेरे ये एड़ियों तक लहराते विपुल कृष्ण नीलवर्ण केश। ये पुष्प तेरे केशों में विराजित होने पर और भी सुंदर दिखेंगे। पर्णकुटी पहुंचते ही किसी वनवासी सेवक को भिजवाकर मंगवा लेंगे इन्हें। ये सुनकर मैंने श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की ओर इस दृष्टि से देखा कि अब वो क्या करेगा। उसने मुझे अपेक्षित ही उत्तर दिया, हे श्यामले, इस समय मेरे पास गांडीव नहीं है। होता तो मत्स्य भेद करने वाले अपने धनुर्वेद का कौशल्य मैं तुझे अभी दिखा देता। मेरे हाथ में गांडीव आते ही दूसरे ही क्षण ये कमल पुष्प तेरे चरणों में लौटते दिखाई देते। अंत में मैंने भीमसेन की ओर देखा। उसने आंखों में ही मेरे प्रश्न को भांप लिया। अपने श्वेत अधरिये की कांच कसते हुए उसने कहा, तनिक रुक जा, अभी आया मैं तेरे मन भाए पुष्प लेकर। और उसने सरोवर में छलांग लगाई। पानी को चीरता हुआ वो कमल पुष्पों तक पहुंच गया। उनका गुच्छा एक कांख में दबाकर दूसरे हाथ से पानी को चीरता हुआ वो लौट आया। कमल पुष्पों का गुच्छा उसने अपने भ्राताओं के आगे डाल दिया। उसने कहा, अर्जुन, पहना दो ये पुष्प उसके केशों में। जल में भीगे गौर वर्ण निश्चल दिखने वाले उस भीमसेन को मैं कभी नहीं भूल पाई। तो ये थी द्रौपदी, जिन्होंने बताया भीमसेन के बारे में। और एक खास बात जो मालूम पड़ती है वो ये कि 5 पतियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रथम स्थान पर द्रौपदी भीमसेन को रखना चाहती हैं। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे के एपिसोड में आपको बताऊंगी द्रौपदी के मन में क्या था अर्जुन का स्थान, अर्जुन को पति के रूप में वो कैसा मानती थी। आप सुनते रहिए खास पॉडकास्ट कृष्णा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप
आपको ये कैसा लग रहा है पॉडकास्ट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।